अच्छा, ऐसा है कि इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको आफ्टर द क्लास, मेरी 12:30 क्लास सेंड होगी ना, उसके बाद सेंड करूँगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग को अपलोड कर रहे हैं ना, तो फिर वो क्लास के लिए थोड़ा सा वो नेट स्लो सा हो जाता है। फर्क तो नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, लेकिन वो बैकएंड पे क्लास चल रही होती है और पीछे से हम अपलोडिंग कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा स्लो डाउन होने का होता है। मैं आराम से क्लास फ्री हो जाएगी जब मेरी 12:30 के बाद, फिर आपको मैं सेंड करूँगी। अच्छा चलो, हम बात कर रहे थे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है। वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, लिंक और सारा कुछ जो है ना, जो भी सारी चीज़ें होंगी, ये लेक्चर और लिंक, तो फिर आप देख लीजिए। तो हम क्या सीखते हैं कि किसी 2x2, लेट्स सपोज वी आर डीलिंग विद 2x2 मैट्रिक्स, इसके लिए हम मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, मे बी आपने शायद किया हो। किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का क्या मतलब है, किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से, फॉर अ मैट्रिक्स ए बी सी डी, कोई भी नाम है, कोई भी नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाम ए यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा उसी ऑर्डर का। यानी कि जैसे किसी नंबर को उसके इन्वर्स से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 1 आ जाता है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो मैट्रिसेस में भी किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है उसी ऑर्डर की। एक्चुअली हम 2x2 से डील कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर 2x2 मैट्रिक्स ए इन्वर्स, फॉर्मूला होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले तो डिटर्मिनेंट निकालना सीख लेते हैं। फॉर 2x2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, आपने क्या करना है, लेट सपोज ए है आपको गिवन ए बी सी डी, मैट्रिक्स ए आपको ये गिवन, और आप इंटरेस्टेड हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालने में, तो आप क्या करेंगे, आप जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इनफैक्ट, तो आप इस तरह का साइन डालेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट का बार मैट्रिक्स हटा के बार्स डाल देंगे, बार्स। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट कैसे होता है, फर्स्ट एंट्री को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करें और सेंटर में नेगेटिव का साइन डाल दीजिए, ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक हो गया जी। और जो इसका एडजॉइंट है, एडजॉइंट का 2x2 के लिए बता रही हूँ, 3x3 के लिए हम बाद में देखेंगे कि एडजॉइंट जो है वो, सॉरी 3x3 के लिए बाद में देखेंगे एडजॉइंट और बाकी चीजें कैसे कैलकुलेट करनी। अच्छा, आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ये होगा कि 2x2 के लिए बात हो रही है, तो जो पहली और आखिरी एंट्री होंगी, यानी कि ये वाली एंट्री, डायगनल वाली एंट्रीज जो है, मैं इनको मैं टिक करूँ, डायगनल वाली एंट्रीज अपने साइन समेत अपनी जगह चेंज करेंगी, ए की जगह डी और डी की जगह ए। ठीक हो गया। और बी और सी जो है वो अपने अपने साइन बदल देंगे, बी अपनी जगह पड़ा रहेगा, अपना साइन चेंज कर देगा, सी अपनी जगह पड़ा रहेगा और अपना साइन चेंज कर देगा। ये हो गया एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स और ये इसका एडजॉइंट। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट और लास्ट एंट्री अपनी प्लेस चेंज करेंगे विद द साइन, और सेकंड और थर्ड एंट्री जो है वो सिर्फ अपने साइंस को रिवर्ट कर देंगे, मतलब अपने अपने साइन चेंज कर देंगे। बस ये इतनी सी बात याद रखनी है। तो मैं 3x3 का इसके बाद कराऊंगी, अभी 2x2 पे किसी प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल A is the sum matrix 5 3 1 1, और आपको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। ठीक है, मैं 2x2 का इसलिए करा रही हूँ, जरा 3x3 का फिर बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है, आपको ए इनवर्स चाहिए, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आप पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की तरह लिखिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये क्रॉस बेशक ना डालें, मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए डालें। 5 को 1 से कीजिएगा, 3 को 1 से कीजिएगा, 5 - 3 is 2। ठीक हो गया। अगर तो डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो होगा, तो आप बोलेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो होता है, वो होती है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। नॉन जीरो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होती है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, तो आप लिखेंगे हाँ इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर यहाँ पे आंसर जीरो हो गया, आप लिख देंगे इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। हमारे पास तो जो मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे इसका एडजॉइंट। ठीक हो गया। एडजॉइंट कैसे निकालना है, एडजॉइंट के लिए
क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट और लास्ट एंट्री अपनी प्लेस चेंज करेंगे, सेकंड और थर्ड एंट्री अपने अपने साइन रिवर्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर ये आ गया आपके पास एडजॉइंट, देयरफॉर ए इनवर्स कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के आंसर को रखें नीचे, ऊपर रखें एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया। कैसे, आपने करना है 1/2 और दिस इज 1, दिस इज -3, दिस इज -1 एंड दिस इज 5। ठीक हो गया। और इसे बेहतर करके लिख लें, आप कहते हैं मैंने डिवाइड करके लिखना है, 1/2, दिस इज -3/2, -1/2, दिस इज 5/2। ठीक है, देखिए ये मैंने आंसर्स को रख दिया है यहाँ पर। आपने डिवाइड नहीं करवाना, आपने यहीं पे छोड़ना है, यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो है वो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। आपके पास मैट्रिक्स 2x2 है तो आइडेंटिटी ऑर्डर मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का आएगा। ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको वेरीफाई भी करके बता देती हूँ। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ए और ए इनवर्स अपना है, ए रखते हैं, ए है हमारा क्वेश्चन। चलो हम अपने क्वेश्चन के पार्ट में लिख लेते हैं कि जो है वो हम वेरीफाई भी करें। फाइंड ए टाइम्स ए इनवर्स, इसको भी वेरीफाई करें दैट इट शुड बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ए है 5311, ये देखिए मैं लिखती हूँ 5311, यहाँ से लिखती हूँ इसका इनवर्स पिक करती हूँ 1/2 -3/2, दिस इज -1/2 एंड दिस इज 5/2। ठीक है जी। अब हम करने लगे हैं मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से, जैसे मैंने बताया था। 5 को कीजिएगा 1/2 से, 3 को कीजिएगा -1/2 से, फिर इस वाले 5 को कीजिएगा -3/2 से, फिर इस वाले 3 को कीजिएगा 5/2 से, फिर देखिएगा इस वाले 1 को कीजिएगा 1/2 से, इस वाले 1 को कीजिएगा -1/2 से। हमारी मल्टीप्लिकेशन ठीक है, हमारी सेकेंड एंट्री सेम आ रही। फिर इस वाले 1 को कीजिएगा -3/2 से, और ये जो ये वाला 1 है इसको हिट कीजिएगा 5/2 से। अब चेक कर लेते हैं, पहला क्या बन रहा है 5/2, दूसरा बन रहा है -3/2, ये बन रहा है -15/2 प्लस 15/2, ये क्या बन रहा है 1/2 -1/2, ये क्या बन रहा है -3/2 प्लस 5/2। ये तो ये और ये तो कैंसल आउट हो रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब है कि, और पहला वाला बन रहा है, पहले वाले में आ रहा है एलसीएम, ये बन गया 0, ये भी बन गया 0, और दूसरे वाले आखिरी वाले में भी एलसीएम आ रहा है। आप देखें जरा, देखिए मैंने एलसीएम ले लिया। 5 - 3 क्या होता है 2, 2/2 इज 1, ये वैसे 0 है, ये वैसे 0 हो गया। 5 - 3 होता है 2, 2/2 इज 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, बिल्कुल आ गई। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो ए को पहले रखा, इनवर्स को बाद में रखा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं और क्या करना है, आपने आपने इनवर्स को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है, उससे भी यही आंसर आएगा। किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या इनवर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ये मैंने आपको 2x2 का इनवर्स भी सिखा दिया। अच्छा, यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लीजिए। डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म, ओके। चलो हम एक थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं कि, एक सेकेंड मैं जरा वहां से लेक्चर, हम्म, सोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट आर्टिकल है, या एक काम करूं कि 2x2 का इन्वर्स करवाया है, 3x3 का इन्वर्स भी साथ करवा दूं। उसका फायदा ये होगा कि आप जरा क्रॉस कंपैरिजन कर लेंगे तो इन्वर्स वाला आर्टिकल हमारा कवर हो जाएगा।
क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि फिर आप ये कीजिएगा कि चलो बाकी इंस्ट्रक्शन मैं फिजिकल क्लास में ही दूंगी, आप भी जब अपना होमवर्क जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेक करवाना मुझे, जो कर लिया वो कर लिया, लेकिन ऑनवर्ड्स जो है ना फोर्थ असाइनमेंट आपकी चेंज होगी बाकियों से। अच्छा, इनवर्स ऑफ हमारे पास टाइम है अभी, बिल्कुल है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का इनवर्स सीखना है हमने, ठीक है। ए जो मैट्रिक्स है उसके पास उसकी एंट्रीज का नाम है A11, A12, A13, A21, A22। मैं जनरल लिख रही हूँ, क्वेश्चन में जाऊंगी तो क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक हो गया, या हो गया आपके पास 3 क्रॉस 3 कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी, ठीक हो गया। आइदर इसकी एंट्रीज जो है वो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो भी है वो तो होगी तो स्क्वायर ही, क्योंकि इनवर्स हमेशा उन मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है और मैट्रिक्स स्क्वायर होती है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो पॉसिबल होता ही नहीं। ये दो कंडीशन है फॉर अ मैट्रिक्स टू हैव इनवर्स, दैट इट्स डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो और मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा, आपको इनवर्स करवाना है तो इनवर्स के लिए 3 क्रॉस 3 का जो है वो फॉलो करना है। इसके लिए क्या होगा, फॉर ए इनवर्स फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला इसके भी यही है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया। तो अब वहां पे तो आसान था, 2 क्रॉस 2 था, आराम से आपने एलिमेंट्स को क्रॉस करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। इसमें प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगी इसका डिटर्मिनेंट। मैं लिखती हूँ डी टी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट, वुड बी एक्सप्लेन, वुड बी एक्सप्लेन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर ही करवा दूंगी ताकि आपको जरा और बेहतर समझ में आ जाए। और एडजॉइंट कैसे लेना होगा, एडजॉइंट आपने लेना होगा, एक बनानी होगी मैट्रिक्स किसकी, कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी होगी। आई एम डीलिंग विथ 3 क्रॉस 3, ठीक है, मैं 3 क्रॉस 3 के लिए बात कर रही हूँ। मैट्रिक्स बनानी है कोफैक्टर्स की, उसका लेना होगा ट्रांसपोज, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। अब ये जो नई चीज आ गई हमारे पास, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अच्छा, जो एंट्री है उसके कोफैक्टर का वही नाम है, A11, A12, बड़े बड़े नाम लिख रही हूँ मैं, A13 बड़े कैपिटल लेटर से, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है। अब ये कैसे पता चला कि 9 कोफैक्टर्स आएंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 में 9 एंट्रीज होती हैं, तो इसलिए वजह से 9 कोफैक्टर्स आएंगे। तो हमें 9 कोफैक्टर्स 1 बाय 1 निकालने होंगे। किसी का आंसर 0 भी आ सकता है, किसी का आंसर नॉन जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा फॉर कोफैक्टर्स। क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ तो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I प्लस j Mij। अब ये Ij क्या है, M क्या है, आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा रोज को, कितनी रोज हैं, और जे क्योंकि बाद में है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स, कितनी रोज हैं उसके अकॉर्डिंग आई की वेरिएशन करेंगे, कितने कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आई की वेरिएशन करेंगे। रोज 3 है तो आई की वेरिएशन जो है वो 1 2 3 हो जाएगी, और जे क्योंकि कॉलम्स भी 3 है तो जे की वेरिएशन भी 1 2 3 हो जाएगी। ठीक हो गया। और एम आई जे क्या चीज होगी, एम आई जे भी आपको लिख के दे देती हूँ। एम आई जे बेसिकली छोटा सा डिटर्मिनेंट होगा, एम स्टैंड फॉर माइनर, माइनर डिटर्मिनेंट होगा। कैसे आएगा, कैसे बनाएंगे, आपने छोड़नी होगी लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ देना। आई लिखा हुआ है पहले, तो जो पहले लिखा हुआ है वो वाली रो छोड़ेंगे, और जो बाद में लिखा हुआ है वो वाला कॉलम छोड़ेंगे, लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, इसको क्वेश्चन के अंदर सिखाती हूँ मैं कि कैसे डील करना है और कैसे एवेल्युएट करना है। यहाँ तो कोई इशू है तो पूछ लीजिए। अच्छा, चले हम चलने लगे किसी प्रॉब्लम पे।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताती हूँ। आपको आई डोंट थिंक सो कि टाइम का कोई इशू होगा, क्योंकि आपकी साइड पर तो हाँ वो नहीं है ना, वो आपको तो हाँ क्लास नहीं, आपकी क्लास तो मेरी है। चलो ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है हमने, और मैट्रिक्स क्या है, 1 0 2 0 2 1 0 2 1 1 -1 एंड 1। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की नोटेशन में लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा, कैसे लिखना है, जो पहली एंट्री है ना, जो भी पहली एंट्री है उसको यहाँ लिखें, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट डालें। फिर जो दूसरी एंट्री है उसके साथ लगाएं नेगेटिव का साइन, उसको यहाँ लिखें, छोटा सा डिटर्मिनेंट लगाएं। फिर तीसरी एंट्री पिक करें। वैसे हम काम किसी भी रो और कॉलम में कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि अभी फर्स्ट फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो बेहतर आप रो वाइज करें। बाकी फिर आप जब इंशाल्लाह अगले कोर्सेज पढ़ेंगे तो आप डिटेल से सीख लेंगे। तीसरी एंट्री रो वाइज पिक की, यहाँ वन कहाँ से पिक किया था, वन पिक किया था हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। आप भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे क्या बचेगा, 2 1 -1 1 2 1 -1 एंड 1। जीरो जहां से उठाया था, जीरो उठाया था फर्स्ट और सेकंड कॉलम से, आप भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए। 0 1 1 1 0 1 1 1। आखिरी टू कहाँ से पिक किया, लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो से, तो आप भी फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम छोड़ दीजिए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि पहले के साथ पॉजिटिव लगाना है, दूसरे के साथ नेगेटिव लगाना है, तीसरे के साथ पॉजिटिव लगाना है। एंट्री से के इंडिसेस का सम करूं, 1 + 1 करूं तो क्या आता है 2। तो जिसके इंडिसेस का सम करने से आंसर इवन आ रहा होगा उसके बाहर प्लस का साइन आएगा, जिसके इंडिसेस का सम करने से आंसर जो है ऑड आ रहा होगा उसके बाहर नेगेटिव का साइन आएगा। फिर जिसके इंडिसेस का सम करने से आंसर इवन आएगा उसके बाहर पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है। चलो, अब रह गया इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करना है, बाहर 1 लिखा हुआ है, 2 + 2 का डिटर्मिनेंट अभी मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। पहले को पहले लास्ट से कीजिएगा, सेंटर में माइनस लगाऊंगी, दो माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। अगला वाला वैसे ही जीरो खत्म हो गया। लास्ट वाले को देखती हूँ, जीरो को -1 से करें ऑब्वियसली जीरो आएगा। ठीक है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी, 2 सेंटर में नेगेटिव का साइन लगाना चाहिए। ये 2 + 1 3, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। दूसरा वाला जीरो है, जीरो में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बन जाएगा -4, यानी कि आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है -1। -1 मतलब नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है आपके पास, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनवर्स लेना जो है वो पॉसिबल है। अब इनवर्स लेना पॉसिबल है, इट मींस दैट कि हम इनवर्स को एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर जीरो आ जाए आप स्टेटमेंट लिख के खत्म भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली खत्म कर देंगे। आप लिखेंगे कि इनवर्स लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास जीरो आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो जीरो नहीं आ रहा, हमारे पास तो नॉन जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम इसको प्रोसीड करेंगे फर्दर। ठीक है। चलें हम चलते हैं इसके फैक्टर्स की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, चले मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा से ए लिख लेती हूँ, मुझे बार बार पीछे ना देना पड़े। फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इज गिवन टू यू। अच्छा, तो ए क्या है, ए को लिख लेते हैं ताकि पीछे ना देना पड़े। 1 0 2 0 2 1 1 -1 एंड 1। ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम टाइम है अभी, थोड़ा सा तो टाइम है अभी। ठीक है, आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं। पहला निकालना है A11, फार्मूला भी लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है, कैसे पता चला 1 1 डालना है, क्योंकि आप A11 निकाल रहे हैं। -1 का स्क्वायर का बन रहा है ना, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं। M11 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, अंदर क्या बच रहा है उसको लिख लें।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ा देती हूँ तो अंदर बचता है 2 1 -1 एंड 1। आप इसका निकालने को फैक्टर, ठीक हो गया। कैसे निकालेंगे, बाहर वाला तो पॉजिटिव हो गया, 2 को 1 से कीजिएगा 1, और 1 को 1 से कीजिएगा तो आएगा +1, क्योंकि एक नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव फॉर्मूले के अंदर होता है, तो मिलके बन गया टोटल 3। मैंने A11 निकाल लिया, अब A12 निकालते हैं। A12 कैसे लिखेंगे, -1^1 + 2। अपनी मर्जी से नहीं करने, आपने सीक्वेंस वाइज चले तो फिर आपको याद भी रहेगा कि कोई मिस तो नहीं हो गया। कैसे लिखेंगे, -1^1 + 2 कर लिया था तो आपके पास बन गया 3, ठीक हो गया। M12 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए। मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ूंगी तो आ जाएगा 0 1 1 1। कैसे लिखूंगी, 0 1 1 1। सॉल्व कीजिएगा, बाहर से एक नेगेटिव आ रहा है उसे रिटेन कर लें, अंदर 0 को 1 से कीजिएगा 0, 1 को 1 से कीजिएगा -1, दो माइनस मिलके बन जाएंगे +1, ठीक हो गया। चलो अच्छा, फिर A13 फिजिकल क्लास होती तो बाकी मैं आपको निकालने को देती, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हम जो है फिलहाल तो थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा। 1 + 3 कैसे आ जाएगा, A13 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ूंगी तो क्या बचेगा, कोई बता दे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है मैंने, एंट्रीज मैम लिखूंगी, आप मुझे बताएं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने से क्या रह जाएगा। लिख के बता सकते हैं, लिख के बता दें। हाँ जी, ओके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या बनेगा आपके पास। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ने से ये फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम छोड़ने से बनेगा 0 2 1 एंड -1, ठीक हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाहर से आएगा पॉजिटिव, अंदर से आ रहा है आपके पास 0 -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास, हम क्या वैल्यूएट करें, हम वैल्यूएट करें A13, तो आपके पास बन जाएगा -2, ठीक है। चलो कोई और बताती हूँ, बस ये 2 मिनट और, क्योंकि फिर मेरी अगली क्लास भी है। A21 का क्या मतलब होगा, आप बाहर लिखें -1^2 + 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। कैसे, अब सेकेंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो 0 2 -1 एंड 1, 0 2 -1 एंड 1। इसको सॉल्व करते हैं, बाहर से तो आ रहा है पॉजिटिव, अंदर से आ रहा है आपके पास 0, दो माइनस मिलके बन जाएंगे +2, यानी कि 2। और बाहर वाला पॉजिटिव नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 + 1 3 होता है, तो एक नेगेटिव इसने रिटेन कर लिया, तो आपके पास -2 आ रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं आपको ये बता भी देती हूँ कि मैं इसके जो बाकी कंपोनेंट्स कहाँ से आपको दिखा भी सकती हूँ। ये एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज 32 पर, ठीक है। मैंने वहाँ से बाकी एंट्रीज पिक की हैं, तो यहाँ से मैंने A21 निकाला। अच्छा, एक आपको, आपने इसी तरह A22 फाइंड आउट करेंगे, A23 फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको A31 निकाल के बता देती हूँ। 31 कैसे आएगा, -1^3 + 1, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। कैसे छोड़ेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो बन जाएगा 0 2 2 1, 0 2, सॉरी मुझसे सही नहीं लिखा गया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है ना, 0 2 2 1, हाँ ठीक है, 0 2 2 1। आप सॉल्व करेंगे बाहर से आएगा पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, 0 को 1 से, 2 को 2 से, 0 को 1 से 0 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो बन जाएगा 4। A31 का जो फाइनल आंसर बन जाएगा -4, ठीक है।
आपने फिर इसी तरह रिमेनिंग एंट्रीज पूरी करनी है। A32 आपने पूरा करना है, A33 आपने पूरा करना है। मैं आंसर्स को लिख देती हूँ आपके लिए। A22 का आंसर बनेगा -1, A23 का आंसर बनेगा 1, A31 का आंसर मैंने निकाल दिया। A32 का आंसर एक्चुअली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा -1, ये भी -1 आएगा, और फाइनली A33 एक कैलकुलेट करने वाला रह जाएगा। जब आप A33 कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि 2 आ रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स भी मैं पूरी कर देती हूँ। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है, सारी एंट्रीज को उनकी जगह पे डाल दें। ठीक हो गया। कैसे? A11 का आंसर यहाँ पे फिट करना है, A12 का आंसर इधर फिट करना है, A13 का आंसर इधर फिट करना है, फिर A21 का आंसर लिखिएगा। ये आंसर हमने अभी निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, फिर आंसर ये इसका आंसर यहाँ पे पिक करना है। मैं ज़रा वेरीफाई भी कर लेती हूँ पीछे से, -4 -1 इंटू, यहाँ पे भी -2 था। हम्म, मुझे देखना पड़ेगा आंसर्स। A11 का आंसर था 3, 3, 1 एंड -2। ठीक है, हमने क्या लिखा? 3, 1 एंड -2। ठीक है, फिर अगला है -2, -1 एंड 1। क्या लिखा हमने? -2, -1 एंड 1। ठीक हो गया। फिर आखिरी क्या है? आखिरी है आपके पास -4, -1 एंड 2, -4, -1 एंड 2। ठीक है, आपको लेना है एडजॉइंट। मैंने क्या सिखाया था? एडजॉइंट का मतलब है कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का आप लेना, आप लोगे ट्रांसपोज। कैसे लेंगे ट्रांसपोज? ये ले लिया ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर रही हूँ। पहली रो को मैं पहला कॉलम बना रही हूँ, दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बना रही हूँ, तीसरी रो को मैं तीसरा कॉलम बना रही हूँ। तो देयर फोर इनवर्स कैसे आना चाहिए था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के आंसर को नीचे रखें, एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर रखें। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर हमने निकाला था -1, 1 डिवाइडेड बाय -1 क्या बन जाएगा? 3, -2 एंड -4, 1, -1, -1, -2, 1 एंड 2। आप हर एंट्री को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? फाइनली हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कर दें सबके, ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये -1 की जगह कोई नंबर होता तो बेस में वो नंबर भी आ रहा होता, पर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, जस्ट 1 है, तो इसलिए वो सबका साइन चेंज कर रहा है। ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया कंप्लीट। होमवर्क मैं आपको जो है वो मैसेज में भेजती हूँ। ठीक हो गया। टिल देन यहाँ तक आप इसे कीजिएगा, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको